नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के पहले एआई रोबोट फोन की। जी हाँ, सही सुना, एक रोबोट फोन। और इसे बना रहा है चीन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और हमारे स्मार्टफोन्स इन सबको एक साथ मिला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे हाथ में जो ये स्मार्टफोन हैं, ये बस कुछ ही सालों में पुराने हो जाएंगे? मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जमाने में कीपैड वाले फोन गायब हो गए थे। क्या आज के स्मार्टफोन का भी वही हश्र होने वाला है? और ये सवाल उठ इसलिए रहा है क्योंकि सच कहा जाए तो इनोवेशन, मतलब कुछ नयापन आना, अब लगभग रुक सा गया है। असल में अब लोग भी ये महसूस करने लगे हैं कि मोबाइल कंपनियां कुछ नया नहीं कर रही हैं। हर साल बस फोन का रंग बदल जाता है, थोड़ा सा डिजाइन बदल जाता है, लेकिन कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव वो तो दिख ही नहीं रहा। और इसी वजह से अब बाजार में कुछ कुछ बिल्कुल नए की तलाश हो रही है। और बस यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की। ये है चीन की कंपनी ऑनर का एक बिल्कुल नया फोन। एक ऐसा फोन जिसे हमारी जेब में रखे एक ट्रांसफॉर्मर की तरह डिजाइन किया गया है। जरा सोचिए, एक ऐसा फोन जो सिर्फ एक स्क्रीन न हो बल्कि एक चलता फिरता रोबोट हो। जी हाँ, ये अपना आकार बदल सकता है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म की तरह। इसका कैमरा वो जरूरत पड़ने पर बाहर आता है, घूमता है, खुद को एडजस्ट करता है, मतलब किसी भी एंगल से एकदम परफेक्ट शॉट। अच्छा, अब यहाँ हम असली फर्क देख सकते हैं। देखिए, आज के फोन से अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमें हाथ को बिल्कुल स्थिर रखना पड़ता है ना? लेकिन इस एआई रोबोट फोन में है एक रोबोटिक गिम्बल कैमरा। मतलब सोचिए कि फोन के अंदर ही एक छोटा सा कैमरा ऑपरेटर बैठा हो जो हर मूवमेंट को एकदम स्मूथ बना दे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये फोन हमारी भावनाओं को और आसपास के माहौल को समझ सकता है, जो इसे सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक साथी जैसा बना देता है। ठीक है, तो अब जरा इसके अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस फोन को आज की दुनिया में मौजूद हर चीज से इतना अलग बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने और फिर काम करने की ताकत देती है। एआई को ना हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। पहला है नैरो एआई। ये तो आज हम सबकी जेब में है, जैसे सिरी और एलेक्सा। ये बस एक खास काम करने में माहिर होते हैं। अगला लेवल है जनरल एआई, जो इंसानों की तरह सोच भी पाएगा, सीख भी पाएगा। साइंटिस्ट अभी इसे बनाने में जी जान से लगे हैं। और सबसे आखिर में आती है सुपर एआई, जो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। खैर, ये तो अभी साइंस फिक्शन वाली बात है। तो इस फोन की सबसे बड़ी खासियतें क्या हैं? पहली, इसकी सारी एआई प्रोसेसिंग फोन पर ही होती है। मतलब बिना इंटरनेट के भी ये स्मार्ट है। और इसका सीधा मतलब है कि हमारा डेटा हमारे ही फोन पर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। दूसरा, इसमें है योयो असिस्टेंट। ये एक स्मार्ट हेल्पर है जो घर के दूसरे डिवाइस जैसे लाइट या स्पीकर उन्हें भी कंट्रोल कर सकता है। और हाँ, इसका रोबोटिक गिम्बल कैमरा, वो 360 डिग्री घूमकर प्रोफेशनल लेवल के 4K वीडियो बना सकता है, वो भी एकदम स्टेबल। आप देखिए, ये टेक्नोलॉजी जितनी एक्साइटिंग है ना, उतनी ही गंभीर चिंताएं भी खड़ी करती है। तो आइए अब इसके दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं, इसके मौके और इससे जुड़ी नैतिक दुविधाएं। अगर हम पैसों की बात करें तो ये डिवाइस वीडियो बनाने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। ये खरबों डॉलर का जो ग्लोबल वीडियो कंटेंट बाजार है ना, उसमें एक क्रांति ला सकता है। सोचिए, यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स को इससे कितना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसका दूसरा पहलू थोड़ा डरावना है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये एआई हमारी सोच को एक खतरनाक लेवल तक मैनिपुलेट कर सकता है। बिल्कुल वैसी ही चिंताएं एआई गर्लफ्रेंड को लेके भी जताई जा रही हैं, जहां डर ये है कि ये डिजिटल साथी हमारी सोच, हमारी विचारधारा को ही बदल सकते हैं। और ये फोन, ये तो एक बड़े तकनीकी बदलाव का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एआई रोबोटिक्स हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। आज ये अस्पतालों में सर्जरी में मदद कर रहा है, खेतों में फसलों की निगरानी कर रहा है और यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के तरीकों को भी बदल रहा है। ये फोन बस उसी बड़ी क्रांति का एक उदाहरण है जो एआई को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहा है। ये फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया मोर्चा खोलता है। चीन
अरबों डॉलर लगा रहा है ताकि वो स्मार्ट डिवाइस की दुनिया में लीडर बन सके। और ऐसा करके वो अमेरिका और यूरोप को सीधी टक्कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो एडवांस्ड हार्डवेयर और ऑन डिवाइस एआई को कुछ इस तरह से मिला रहा है जैसा कि पश्चिमी कंपनियों ने अभी तक सोचा भी नहीं है। तो आखिर में सवाल ये है कि हमारे लिए आगे क्या है। चलिए देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के सामने फिलहाल कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और ये हमारी जिंदगी को आगे चलकर कैसे बदल सकती है। देखिए, इस फोन को हकीकत बनाने में 3 बड़ी मुश्किलें हैं। पहली, हीट। 4 की रिकॉर्डिंग और इतनी प्रोसेसिंग से जो गर्मी पैदा होगी उससे कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरी, ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये जो घूमने वाले हिस्से हैं ये कितने दिन टिकेंगे। और तीसरी, सबसे बड़ी, कीमत। ये नई टेक्नोलॉजी इतनी महंगी होगी कि शायद ये आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी पूरी जर्नी है। हम कीपैड वाले फोन से शुरू हुए, फिर टच स्क्रीन स्मार्टफोन तक पहुंचे और अब हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे डिवाइस सिर्फ बदलेंगे नहीं बल्कि सोच भी सकेंगे। ये पर्सनल टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगला बड़ा कदम हो सकता है। और ये सब हमें इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। क्या हम अपनी जेब में सोचने वाली मशीनें रखने के लिए तैयार हैं? भविष्य तो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल बस इतना है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं।